Good morning to all. Today we will discuss our new chapter number 17, symmetry. What is the symmetry? Symmetry is a line. Symmetry is a line. What line? We said a symmetry. A line which is obtained by folding. What we have done in a symmetry, we fold a shape. A line is obtained by folding a shape, then we get symmetry. But here is a condition in our symmetry. What is the condition? Condition is the line which we get by folding is match exactly. That line is match exactly to another line. For example, let we see this is a paper. Okay, when we fold this paper, we join the corner edge of the paper. Okay, and then this is a line of symmetry. When we open this paper and we observe a line, this line is called a symmetry, and the condition is the joining points of both the sides of this paper is exactly match. Okay, match means no any extra part is left from the paper. Okay, for example, let we start from alphabet. ओके नाउ सिमेट्री में हम क्या करेंगे बेटा, अगेन ध्यान दो कि हम एक पेज को फोल्ड करना है और वो फोल्ड ऐसे होना चाहिए कि उसके जो दोनों पेज के जो दोनों किनारे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला पेज और ये वाला पेज, वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर आना चाहिए, एक्स्ट्रा पेज आपका नहीं बचना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आपको इसको अनफोल्ड करना है और अनफोल्ड करने के बाद जो ये लाइन आपको मिली है वो आपकी कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, अब हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको आज होमवर्क में भी यही करना है, अपने सभी अल्फ़ाबेट को ड्रॉ करना है एंड देन कट द पेपर एंड देन ट्राई टू सोल्व हाउ मैनी सिमेट्री यू विल फाउंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अल्फ़ाबेट में ए लेटर को कट किया हुआ है. ठीक है, अब मैं इस ए लेटर को कैसे फोल्ड कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है बेटा, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम इसको सिर्फ ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं. ठीक है, हम इसको हाउ मैनी टाइप वी कैन फोल्ड द पेपर, वी कैन सी अकॉर्डिंग टू आवर शेप. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ए है और इसको मैंने बीच से ऐसे फोल्ड कर दिया, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे फोल्ड हो गया. ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी पार्ट नहीं बचा, एग्जैक्ट मैच हो गया, यानी लाइन मैच एग्जैक्टली कंडीशन को फॉलो कर गया ये. उसके बाद आपको अनफोल्ड करना है. अनफोल्ड करने के बाद बेटा आपको इसको एक डॉटेड लाइन से ऐसे बना लेना है. ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, अच्छा, अब आप कहोगे कि आपने इसको ऐसे फोल्ड किया है तो क्या हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं? येस, यू कैन फोल्ड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. अब हम यहाँ से अगर इसको फोल्ड करेंगे तो देखो, अब ये देखो बेटा, अब या तो आप इस फिगर को इस पोर्शन से ऐसे फोल्ड करो या इस पूरे फिगर का आप हाफ फोल्ड कर दो. ठीक है, जितनी इसकी लेग है उसके अकॉर्डिंग ले जाके इसको हाफ फोल्ड कर दिया. ये लो, ये आपका हाफ फोल्ड हो गया. अब देखो, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? इस कंडीशन में आप इसको कहोगे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. क्यों? क्योंकि ये मैच ही नहीं हुआ. ये एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे है, इसकी लेग भी ओपन है, इसके ऊपर कोई और लेग आई ही नहीं, और जब हमने इसको बीच से फोल्ड किया था तो हमने ये देखा था कि एक लेग दूसरी लेग के ऊपर
फोल्ड हो गई थी। लेकिन इन दिस कंडीशन हमने जब इसको बीच से फोल्ड किया तो ये हमारा फोल्ड अच्छे से नहीं हुआ। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अब इसको अनफोल्ड करके जो ये लाइन बनी है यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाएंगे। तो हमारा जो अल्फ़ाबेट ए है, अल्फ़ाबेट में हमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, वो भी कहाँ पे, इस टाइप में। अब बार बार हम ऐसे बोल रहे हैं कि इस टाइप को बोलते भी तो होंगे कुछ, जो हमारा ये वाली अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम फोल्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वर्टिकली फोल्ड। कौन सा फोल्ड? वर्टिकली फोल्ड। तो हमने ए में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री मिली है? वर्टिकली फोल्ड मिली है। और कितनी, यहाँ पे आपको लिखना भी है, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिली है वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिली है। ओके। और जब हमने इसको बीच से ऐसे फोल्ड किया था तो ये आपकी थी बेटा हॉरिजेंटल फोल्ड। ओके, जो इस टाइप की लाइन मिलती है वो होती है बेटा आपकी हॉरिजेंटल फोल्ड। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना ये वर्टिकली फोल्ड है या हॉरिजेंटल, बस आपको ये लिखना है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री यू हैव गेट। ओके, नाउ वी गो टू द आवर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, दिस इज बी। ओके, अब हम बी में फिर से हम हॉरिजेंटली फोल्ड करते हैं। तो जो ये बी है आपकी शेप अच्छे से कट होनी चाहिए। जो बी का वन राउंड, जो आपकी राउंड फिगर होती है वो दूसरे ऊपर आ जाएगी एग्जैक्ट, उसके ऊपर एग्जैक्ट फोल्ड हो जाएगा। तो यानी आपका हॉरिजेंटल शेप जो है वो एग्जैक्ट बन गई। फिर हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करने जा रहे हैं वर्टिकली। ठीक है, अब हम इसको वर्टिकली फिगर को फोल्ड करेंगे। तो देखो जो आपकी ये जीरोज हैं, जीरोज के बाद ये जो स्पेस आपका दिखाई दे रहा है ये तो आपका अनफोल्ड हो गया, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं आया। यानी मैच ऐसे होना चाहिए कि आपका पेज कहीं से भी लेफ्ट ना हो। ठीक है, जैसे ऊपर से भी ये कॉर्नर रह गई, यहाँ से भी कॉर्नर रह गया, तो ये ऐसे अनफोल्ड नहीं होना चाहिए। अब जब हमने इसको हॉरिजेंटली किया था ना तब ये पूरा एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गया था, लेकिन वर्टिकली में ये नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका वर्टिकली फोल्ड यानी वर्टिकली सिमेट्री नहीं आएगी। जब हमने बी पे बात की तो बी में हमें यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिली थी, तो इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी 1। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगी? 1। ठीक है, अभी ऐसे ही आपने सभी अल्फ़ाबेट में खुद से बनाना है, ड्रॉ करना है और उसको ऐसे ही कट करके ऑब्जर्व करना है कि हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री यू विल गेट। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है बेटा आपका यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आई है, कुछ फिगर ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारी सिमेट्री होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है आपका सर्कल को हम बीच से फोल्ड करते हैं तो ये कितनी सिमेट्री, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट फोल्ड हो गया। तो यहाँ पे इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये मैंने डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकती हूँ। ठीक है, वर्टिकल ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। ये रो, ये भी इसका एग्जैक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर? 2। ओके, अब हम इसको डायगोनली फोल्ड करेंगे। डायगोनल ऐसे होता है, ये यहाँ भी डायगोनल है, लेकिन डायगोनली भी फोल्ड यहाँ से ऐसे भी फोल्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो सर्कल में हमें काउंटलेस नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। काउंटलेस मीन्स इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, आप यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हो, आप यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हो, यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हो, यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हो। इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इनफाइनाइट मीन्स होता है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, बिल्कुल जब तक हमारा पेपर फोल्ड होना बंद नहीं हो जाता वहाँ तक का हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसमें आप लिखोगे इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या करना है, आपका आज का होमवर्क ये है बेटा कि आपको 26 अल्फ़ाबेट पे वर्क करना है। ठीक है, सभी की आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ये जो सर्कल है ये बेटा आपका ओ साउंड में आ जाएगा। ओ जो साउंड होती है
उस साउंड का आपका ये सर्कल बन गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको सभी में ट्राई करके देखना है। ए में ट्राई करके देखना है, बी में ट्राई करके देखना है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू ऑल्सो, दिस इज़ अ सी अल्फ़ाबेट। सी अल्फ़ाबेट भी आप ऐसे फोल्ड करोगे तो ये सी ये यहाँ से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। अब जब हम इसको वर्टिकली फोल्ड करेंगे तो जो इसका ये वाला पोर्शन है और जो इसका ये वाला पोर्शन है ये कहाँ जाएंगे, ये तो आपका किसी पे भी फोल्ड नहीं होंगे। देखो अब जब हम इसको फोल्ड करते हैं ये ऐसे ही फोल्ड होगा, लेकिन ये इसके ऊपर ऐसे फोल्ड हो गया, लेकिन ये गया, ये वाला पोर्शन तो पूरा लेफ्ट हो गया, इसके ऊपर तो कोई भी फिगर नहीं आई, तो इसलिए यहाँ से आपको ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिली, 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिली। ओके, इस वे में यानी हॉरिजेंटल शेप में आपको मिली है। ऐसे ही आपको सभी फिगर के ट्राई करने हैं, ई अल्फ़ाबेट के भी ट्राई करने हैं, एफ अल्फ़ाबेट के ट्राई करने हैं। ऐसे कट कट करके आप इसको क्लियरली समझ सकते हो कि ये क्या आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी और कितनी आएगी। ठीक है, तो आज का आपका यही होमवर्क है कि आप जितने भी अल्फ़ाबेट ट्राई कर सकते हो उतने अल्फ़ाबेट की आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ट्राई करनी है। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर सम शेप ऑफ फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल, स्क्वायर, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिमेट्री ऑफ दीज फिगर्स। ओके, थैंक यू।